पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का 25 सवाल बताया जा चुका है। ये एनसीईआरटी का 26 नंबर सवाल है। एनसीईआरटी 5.1 26 नंबर और 26 नंबर से लेकर के जितने भी सवाल आज आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे उसमें सब में दिया हुआ रहेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किसी नंबर का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू होगा यदि ये फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू π/2। जहाँ आपको पिछले सारे वीडियो में जितना भी इस प्रकार का सवाल आया है उसमें आपको ये बता चुके हैं कि यदि इक्वल नहीं है इसका मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है, तो जब x का वैल्यू π/2 के बराबर नहीं है इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू या तो π/2 से छोटा होगा या x का वैल्यू π/2 से बड़ा होगा। तो देखिए x का वैल्यू π/2 से छोटा होगा तब भी यही फंक्शन यूज होगा, x का वैल्यू π/2 से बड़ा होगा तो भी यही फंक्शन यूज होगा। लेकिन यदि x का वैल्यू π/2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 3 दिया होगा। अब हम इस सवाल को बनाते हैं और उसके बनाने का रूल वही है जो अभी तक जितने भी सवाल हम लोग बनाए हुए हैं कि एट x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूटी देखना है। तो LHL निकालेंगे और LHL का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और चूंकि यहाँ पर a का वैल्यू π/2 हो जाएगा तो f π/2 माइनस h। अभी आपको बताए कि π/2 में से h घटा रहे हैं तो ये नंबर π/2 से छोटा होगा, तो f π/2 माइनस h का वैल्यू निकालने के लिए हमें यही फंक्शन यूज करना होगा क्योंकि f का ये यहाँ जो नंबर दिया हुआ है उसका वैल्यू π/2 से छोटा है। तो x का वैल्यू π/2 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू होगा fx इक्वल टू k cos x बटा पाई माइनस 2x। अब हमें निकालना है f π/2 माइनस h का वैल्यू। तो यहाँ x है तो यहाँ x है, यदि यहाँ पर π/2 माइनस h होगा तो यहाँ पर भी π/2 माइनस h रखेंगे, तो क्या k cos π/2 माइनस h अब बटा पाई माइनस 2x है, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ π/2 माइनस h होगा तो यहाँ x की जगह पर भी π/2 माइनस h हो जाएगा। तो f π/2 माइनस h का वैल्यू आया k cos π/2 माइनस h, ये वाला वैल्यू अब बटा पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो cos π/2 माइनस h इक्वल टू साइन h अब बटा पाई माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू π/2 और ये माइनस है और ये माइनस है, इसमें -2 से गुना करेंगे तो ये +2h हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया तो बच गया ऊपर में k साइन h बटा पाई माइनस पाई +2h, माइनस पाई से प्लस पाई खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा k साइन h बटा 2h। और अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, यहाँ लिखे भी हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा, इसलिए इस लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा k/2। अब RHL निकालेंगे, तो RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का वैल्यू π/2 रखेंगे f π/2 प्लस h और f π/2 प्लस h का वैल्यू π/2 से बड़ा होगा। अब π/2 से बड़ा पर एक फंक्शन है तो f π/2 प्लस h, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर π/2 प्लस h होगा तो यहाँ भी π/2 प्लस h होगा और यहाँ भी π/2 प्लस h होगा।
ये हो गया k cos पाई बाई 2 प्लस h बटा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। ये पाई बाई 2 प्लस h का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो cos पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू माइनस साइन h, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, पाई माइनस 2h, पाई से पाई खत्म, बच गया ऊपर में माइनस के साइन h बटा माइनस 2h, और ये माइनस से माइनस खत्म, के साइन h बटा 2h, और साइन h बाई h का वैल्यू 1 होगा, तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा k बाई 2। और अब f पाई बाई 2 पर फंक्शन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो f पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो f पाई बाई 2 का वैल्यू 3 हो गया, तो LHL निकाल लिए, RHL निकाल लिए, और फंक्शन यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, fx जो है वो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, तो LHL RHL और f पाई बाई 2 तीनों इक्वल होगा। LHL का वैल्यू आया हुआ है k बटा 2, RHL का वैल्यू भी आया हुआ है, और f पाई बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो k बटा 2 इक्वल टू 3, k का वैल्यू कितना हो गया 6। यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एनसीईआरटी का 27 नंबर है, जो इसके पहले वाला सवाल बनाए थे, जैसे इसके पहले वाला आपको बताए थे सेम वही सवाल। पता है कि k का वैल्यू बताइए, यदि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, LHL निकालेंगे, तो LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस, क्योंकि 2 पर कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, तो एक की जगह पर 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया f2 माइनस 2, और 2 माइनस है 2 से छोटा हो, और 2 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू क्या है kx स्क्वायर, तो fx इक्वल टू kx स्क्वायर, तो f2 माइनस h इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस h, यहाँ 2 माइनस h का होल, तो k इंटू 2 माइनस h का होल, तो f2 माइनस h का वैल्यू आ गया k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h की जगह पर 0 बैठा देंगे, तो k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर वैल्यू कितना गया 4। तो LHL निकल गया, RHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का वैल्यू फिर से कितना रखेंगे तो f2 प्लस h हो गया, और ये 2 प्लस h 2 से बड़ा हो गया, और 2 से बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू क्या है 3, तो fx इक्वल टू 3, जब fx इक्वल टू 3 होगा तो f2 प्लस h का वैल्यू भी क्या होगा 3 ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, तो f2 प्लस h का वैल्यू 3, लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 3, क्योंकि 3 का लिमिट 3 हो। अब x इक्वल टू 2 पर f2 का मान निकालना है, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या डिफाइन है kx स्क्वायर, तो fx इक्वल टू kx स्क्वायर, f2 इक्वल टू k इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो LHL निकल गया, RHL निकल गया, f2 निकल गया। आज क्योंकि fx जो है और x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो LHL RHL और f2 तीनों इक्वल होगा, LHL का वैल्यू 4 क्या आ रहा है, RHL का वैल्यू 3 आ रहा है, f2 का वैल्यू 4 क्या आ रहा है, तो 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 बटा 28 नंबर कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू kx plus 1 if x less than equal to 3, fx equal to cos x if x greater than 5। पता है कि k का वैल्यू क्या होगा, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस हो, तो एट x इक्वल टू पाई LHL निकालेंगे f a माइनस a की जगह पर रख देंगे पाई, f पाई माइनस h, और पाई माइनस h का वैल्यू पाई से अधिक होगा, नहीं पाई से छोटा होगा, पाई से छोटा पर फंक्शन क्या है kx प्लस 1, fx इक्वल टू kx प्लस 1
तो एफ पाई माइनस एच इक्वल टू के इंटू पाई माइनस एच प्लस वन, के इंटू पाई माइनस एच प्लस वन, के की जगह पर एच की जगह पर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा के पाई प्लस आर एच एल निकालना है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, फिर से ए की जगह पर क्या रख देंगे पाई एफ पाई प्लस एच और एफ पाई प्लस एच का वैल्यू पाई से अधिक होगा। अब पाई से अधिक पर फंक्शन क्या डिफाइन है cos x, एफ एक्स का वैल्यू पाई से अधिक होगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा cos x, तो एफ एक्स इक्वल टू cos x एफ पाई प्लस एच, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ पाई प्लस एच, यहाँ भी क्या रखते हैं पाई प्लस एच, ये हो गया cos पाई प्लस एच। अब cos पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस cos थीटा, एफ पाई प्लस एच का वैल्यू cos पाई प्लस एच, और cos पाई प्लस एच क्या हो जाएगा माइनस cos एच, एच की जगह पर 0 रखेंगे माइनस cos 0 का वैल्यू कितना आ गया माइनस। अब देखो एफ का पाई पर क्या वैल्यू होगा इक्वल टू पाई पर फंक्शन क्या है के एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन, एफ पाई इक्वल टू के पाई प्लस वन, और ये जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है, इसलिए एल एच एल आर एच एल और एफ पाई तीनों इक्वल होगा। एल एच एल का वैल्यू के पाई प्लस आर एच एल का वैल्यू माइनस वन, एफ के पाई प्लस वन, तो के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, के पाई ये वन जाएगा माइनस टू हो जाएगा, के का वैल्यू माइनस टू होगा। हमने और प्रूव कर लिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। अब इसको 5 पर बताना है तो x इक्वल टू पाई 5 LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की जगह पर 5 रख देंगे 5 माइनस h, अब 5 माइनस h 5 से छोटा होगा तो f x इक्वल टू के एक्स प्लस वन, f 5 माइनस h इक्वल टू k इंटू 5 माइनस h प्लस वन, h की जगह पर 0 रख देंगे लिमिट निकल जाएगा 5 के प्लस आर एच एल निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का वैल्यू 5 रख देंगे f 5 प्लस h, अब 5 प्लस h का वैल्यू 5 से अधिक होगा, अब 5 से अधिक पर फंक्शन क्या है 3x माइनस 5, f x इक्वल टू 3x माइनस 5 f 5 प्लस h इक्वल टू 3 into 5 प्लस h माइनस 5, h की जगह पर तो वैल्यू कितना आ गया 10, और f 5 का वैल्यू कितना होगा इस पर निकलेगा f x इक्वल टू kx प्लस 1 f 5 इक्वल टू 5 के प्लस 1, फंक्शन कंटीन्यूअस है LHL RHL और f 5 इक्वल होगा, LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू सब रख देंगे 5 के प्लस 1 इक्वल टू 2, यहाँ से के का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है इसको नोट करिए।